राधे जय राधे राधे जय राधे जय। साखे चरे कदोपेत्य पूतनानंद गोकुलम योषित्वा माययात्मानं प्राविशत कामचारिणी। एकदा एक समय रात्रि हो चुकी थी, रात्रि का प्रथम चरण चल रहा था। सभी गोप अभी कोई भोजन कोई कुछ कार्य कर रहे थे, कोई गौएं देख रहे थे, कुछ कर रहे थे, और गोपियां भी पूरा पूरा जगी थी। एक बार वो खेचरी आकाशगामिनी, आकाश में जो चरण करे उसको खेचर कहते हैं। खेचर, देवताओं को भी खेचर कहते हैं। देवता भी आकाश में चलते, लेकिन ये राक्षस भूत प्रेत भी आकाश में चलते। तो वह खेचरी आकाशगामिनी एक बार उत्पत्य उड़ करके और जगामा नंद गोकुलम, नंद महाराज के गोकुल में गई। प्रश्न होता है कि अरे क्यों दूसरे के घर में गई? तब सुखदेव गोस्वामी कहते कामचारिणी अपनी कामना के अनुसार, इच्छा के अनुसार विचरण करने वाली थी, तो उसके जीवन में अब लज्जा आदि का क्या प्रश्न? पर गृह में प्रवेश करना, बात करना, कामचारिणी थी, अपनी इच्छा के अनुसार विचरण करने वाली, स्वेच्छाचारिणी, अपनी इच्छा के अनुसार विचरण करना, इसीलिए उसके लिए कोई है बंधन। कैसे प्रवेश कर गई? जब अपने भयावह रूप में प्रवेश की तो गोपों ने मना नहीं किया क्या? सब लाठी डंडा ले करके और तलवार आदि उसको मारने दौड़े नहीं क्या? तब सुखदेव गोस्वामी कहते नहीं नहीं, वो अपने रूप में नहीं गई। जो सित्वा माय आत्मान, आत्मानम योषित्वा, अपने को परम सुंदरी नारी के रूप में बना करके गई। योषित्वा, योषित का अर्थ होता है सुंदरी स्त्री। बहुत सुंदर स्वरूप बनाया उसने। ये ध्यान रखना चाहिए, केवल मेकअप नहीं किया, पूरा अपना देह चेंज कर लिया। इसमें ऐसी शक्ति थी। और आकाश में चल सकती थी, पानी पर चल सकती थी, आग में चल सकती थी। इस तरह से वो कामचारिणी थी और बहुत बड़ी माया जानती थी। इसलिए उसने अपने को परम सुंदरी के रूप में बनाया। इतनी सुंदरता उसमें थी, इतनी सुंदरता कि गोपियों ने तो देख करके यही कहा कि श्री जी घूम रही, यही सब बात करने लगे, श्री जी घूम रही हैं। श्री जी क्यों घूम रही हैं? तो कहीं पर अपने स्वामी नारायण का दर्शन करना चाहते हैं। नंद बाबा जो भगवान नारायण का पूजन करते हैं, तो भगवान का, अपने पति का अन्वेषण करते हुए ब्रज में आई श्री जी। अरे बाप, इतना भ्रम हो गया। इसी से यहाँ वर्णन किया जा रहा है योषित्वा, अपने को परम सुंदरी स्त्री के रूप में बनाई। खूब सुंदर, खूब सुंदर। सुखदेव गोस्वामी बहुत विस्तार से वर्णन करते हैं, और इसीलिए कोई भी निषेध नहीं किया ब्रज में। कहाँ की स्त्री है, क्या इसके आने का उद्देश्य है, कहाँ गांव है, क्या नाम है, कोई पूछा ही नहीं। उसका प्रभाव, उसका तेज और सुंदरता इतनी थी, कोई नहीं पूछ सका। तो जगामा नंद गोकुलम, नंद महाराज के गोकुल में गई। तो उसे भय नहीं हुआ। हरीश्वरी जी प्रश्न फिर करते हैं, पूतना को नंद बाबा के ब्रज में जाने में भय नहीं हुआ? उत्तर देते नहीं। क्यों नहीं भय हुआ? ये कहते हैं कि तद गोकुलम अच्युत बलशाली अपि, यद्यपि गोकुल में अच्युत थे और बलराम थे, या अप्रच्युत बलशाली गोकुल था, फिर भी
नंद बाबा वहां नहीं थे, ब्रज के राजा नहीं थे। इसको मथुरा में इसने पता लगा लिया। जब नंद बाबा कर दे रहे थे कंस को, दही घी सब दे रहे थे, तो सारा स्टाफ सरकारी तो खूब खा रहे थे। तो हल्ला हो गया कि नंद बाबा यहाँ आए हैं मथुरा में। बस उसी समय इसने अपनी यात्रा किया और उधर से सूर्योदय सूर्यास्त हो रहा था। नंद बाबा का ये प्लान था कि हम रुकेंगे यहाँ पर, लेकिन वसुदेव जी ने कहा कि नहीं नहीं, जाइए जाइए जाइए। तो इससे लगता है कि पूतना अब पहुंच ही चुकी थी। उसने पता लगा लिया कि ब्रज के राजा नहीं है। हरीश्वर जी कहते हैं कि वो जानती थी कि अच्युत बलशाली ब्रज है। अच्युत बलशाली का अर्थ है अक्षय बल से युक्त, अथवा अच्युत और बलराम दोनों हैं। परंतु अबला से खचाखच भरा हुआ है ब्रज। अबला का दो अर्थ होता है, एक तो स्त्रियां और दूसरा बच्चे। एक बल है लेकिन बाकी तो सब अबल ही हैं, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं। तो इसलिए, और ब्रज के जो राजा हैं, रक्षक हैं, वो बाहर हैं, अतः उसे ब्रज में जाने में कोई भय नहीं। चलिए, नंदादि गोप याना जजो ब्रजम युक्त में वही बकीस। ठीक ही कि जब ब्रज को बचाने वाला मथुरा गया है और इधर दो ही है ना, बलशाली अथवा अच्युत और बल, बाकी तो सब स्त्रियां हैं और बच्चे। उनको मारने में क्या है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम